नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं रांची के दशम फॉल की अनोखी तस्वीर। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद जलप्रपात का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। रांची और खूंटी जिला की सीमा पर स्थित दशम जलप्रपात अपने पूरे उफान पर है और यहां का अनोखा नजारा देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। प्राकृतिक छटा के बीच इस मनमोहक दृश्य को देखने और अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग बारिश के बावजूद वहां पर पहुंचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। दशम की तस्वीर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि भारी बारिश के बीच दशम फॉल या किसी भी तरीके जल स्रोत के पास जाने से बचे, क्योंकि ऐसे में आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव और बेहद ही मनमोहक दृश्य हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर पानी बह रहा है और इसे ही देखने के लिए लोग वहां पर खुद को रोक नहीं पा रहे। आप देख सकते हैं किस प्रकार छाता लेकर लोग वहां पर पहुंचे हैं। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद वहां पर लोगों की मौजूदगी है और सभी इस विहंगम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि इस तरीके से भारी बारिश में किसी भी तरह के जल स्रोत के पास जाने से खुद को परहेज करें, क्योंकि ऐसे में ये आपकी जान पर आ बन सकती है, इसलिए परहेज जरूर करें। और राजधानी रांची में मानसून की लगातार बारिश से एक तरफ जहां किसानों को सुखाड़ की आहट के बीच राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के निचले इलाकों में लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। रांची के पंडरा के पंचशील नगर के रोड संख्या 3 में सड़क पर नदी जैसा नजारा है। धारा इतनी तेज है कि आम आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दरअसल ये पूरा इलाका पंडरा नदी का क्षेत्र है और यहाँ पूरा इलाका नगर निगम के क्षेत्र में आता है और नगर निगम यहाँ से होल्डिंग टैक्स भी वसूलता है, लेकिन आज तक यहां के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून में किसानों की दुआओं का असर जरा लेट से हुआ है, लेकिन असर ऐसा हुआ कि आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के पंडरा के पंचशील नगर के रोड नंबर 3 में, जहां आप देख रहे हैं कि मोहल्ले के बीच में किस तरीके से पानी की धारा बह रही है और तकरीबन यहां पर 3 से 3.5 फीट तक पानी बह रहा है। और यहां पर देख रहे हैं जो घर बनाए गए हैं, तमाम घर जो देख रहे हैं कि घरों में की जो दहलीज है घरों की, पानी वहां तक प्रवेश कर रहा है। कई घरों में हालांकि पानी भी घुस चुका है। लोग परेशान हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो सहदेव नगर की या पंचशील नगर की जो समस्या है, कितने सालों से है? ये तो बहुत साल से है। इस साल में लगता है कितने साल से, जब हम लोग घर बनाए तब से झेलने पड़ रहा है। अरे ये नदी का इलाका था क्या? हाँ, ये नदी था। तो नदी था तो अथी बेच दिया, हम लोग घर ले लिए। हम लोग क्या जान रहे थे कि झेलने पड़ेगा, बाकी पूरा जब से बना तबे से झेल रहे हैं। कहूँ जाने आने में इतना परेशानी हो रहा है कि आदमी लेके झेल रहा है। सागरों रोड में बन गया बच्चा लोग को। तो आप यहाँ पर जो आप लोग आते हैं कि तो हमको तो मानसून के महीने में क्या घर से बाहर निकल पाते हैं? नहीं निकल भी नहीं पाते, बच्चा लोग को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बच्चा लोग को स्कूल भेजने में। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी वाहन गुजरते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। देख रहे हैं गाड़ी बीच में ही बंद हो गया है और लोग यहाँ परेशान हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग स्थानीय लोग यहाँ से मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं, उन तमाम लोगों की परेशानी कुछ इसी तरीके से बढ़ती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या आप लोग क्या बाहर निकल पाते हैं घर से? नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं हम लोग। नहीं। कभी आप लोगों ने नगर निगम को किसी को आवेदन दिया अभी तक? आवेदन तो लेने के लिए यहाँ बहुत कोई आए, पर ऐसा रोड बनाने के लिए मतलब बोल के गए हैं, लेकिन बनाया कोई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सड़क का हाल क्या है। हम कहेंगे कि एक बार दिखाएं उधर कि सड़क का हाल देख लीजिए कि अगर आप बहादुरी दिखाने की कोशिश करेंगे तो हाल यही होगा। और कहते हैं कि पानी से ज़्यादा टकराना नहीं चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, 2 युवकों ने बहादुरी दिखाई कि हम आपको, जहाँ पर वे लोग खड़े हैं वहाँ पर तकरीबन 4 फीट गहरा पानी है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है
धीरे धीरे डैम साइड यानी कांके डैम में ये सारा पानी जा रहा है। और ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है पंडरा नदी की धारा का इलाका है, जहां से पंडरा नदी होकर सीधे डैम में जाकर पंडरा नदी का पानी गिरता था। लेकिन यहाँ जमीनों को बेच दिया गया और लिहाजा परेशानी कुछ इस तरीके से बढ़ गई कि यहाँ पर अब हर मानसून के महीने में स्थिति यही होती है कि लोग तकरीबन 2 से 3 महीने अपने घरों में बंधक होते हैं, परेशानी उनकी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर है कि जब आप नदी का रास्ता रोकेंगे तो नदी भी आपका रास्ता रोकेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर पेड़ों के गिरने से यातायात व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बेपटरी हो गई है। रांची के तुपुदाना इलाके में भी सड़क पर विशाल पेड़ गिर गया, जिस कारण रांची खूंटी मार्ग पर जाम की स्थिति हो गई है। यातायात व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची और इस दौरान एसआई देवेंद्र सिंह भी बारिश में कुल्हाड़ी से पेड़ काटते नजर आए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाकर गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू कराया गया है। वहीं रामगढ़ में पतरातू प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहां बारिश में पूरे भवन में छत से पानी का रिसाव होता है और ऐसे में जहां मरीजों को इलाज में परेशानी होती है, वहीं ऑपरेशन थिएटर में रखी कीमती उपकरण के साथ ही सोलर बैटरी और कागजात भी भींगकर खराब हो रहे हैं। हालम यह है कि अस्पताल कर्मी भी छाता लगाकर भवन में काम करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि छत का प्लास्टर भी गिरता रहता है, जिसकी चपेट में आने से लोग जख्मी हो जाते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू सीएससी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है। दरअसल इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर को छतों से पानी रिस रहा है और यहाँ पर कीमती उपकरण खराब हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ खड़ी हैं जो छाता लेकर के यहाँ पर काम करने को बाध्य हैं। क्या परेशानी हो रही है? पूरा पानी चू रहा है, यहाँ पूरा काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कोई काम हो ही नहीं रहा है। लेबर पेशेंट आ रही है, सब जा रही है, पानी चू रहा है, उसके वजह से कहाँ कहाँ पानी चू रहा है? लेबर रूम, ओटी, हर जगह वार्ड, पेशेंट जहाँ सोते, बेड, हर जगह टेबल, कुर्सी, कागज, कलम सब ये खराब हो रहा है। इधर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेबर रूम है। इसका हालत आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। चारों ओर पानी छू रहा है। लोग डिलीवरी के लिए यहाँ आते हैं। एक महिला से बात करें, क्या नाम आपका है? क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है, पानी को चू रहा है, मैंने वो झाड़ू पोछा करने में दिक्कत हो जाए। दिक्कत होता है। हाँ, पूरे भवन में इसी तरह का हाल है। हाँ। तो आप देख सकते हैं पूरे भवन में इसी तरह का हाल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे दीवार में पानी का रिसाव हो रहा है। कैमरे के माध्यम से आप देखा जा सकता है कि किस तरह के हाल में पतरातू का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के लोग जो हैं काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जब यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार है तो ऐसे में हम लोगों का इलाज कैसे होगा, इसको भली भांति समझा जा सकता है। दीवारों से आप देख सकते हैं कई जगह पर पौधे उगाए हैं और पूरे भवन में पानी का रिसाव होता है। यहाँ तक कि जिस चेंबर में डॉक्टर बैठते हैं वहाँ भी पानी का रिसाव होता है छतों से। ओटी में भी होता है और अपने लेबर रूम का भी हाल देख लिया, जहाँ नर्स बैठी वहाँ भी आपने हाल देख लिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि पतरातू स्वास्थ्य केंद्र को किस तरह की इलाज की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। स्वर्ण रेखा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से 2000 से अधिक घर प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को ट्यूब के नाव बनाकर घरों से निकाला जा रहा है। ट्यूब के नाव के सहारे ही राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। यह नजारा जमशेदपुर के मानको कुंवर बस्ती का है, जो स्वर्ण रेखा नदी के तटीय इलाके में बसा है। यहां सड़कों पर 7 से 8 फीट तक पानी लगा हुआ है। वहीं अगर आज बारिश नहीं हुई तो नदी का जलस्तर घटने की संभावना जताई जा रही है। हालातों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के कुंवर बस्ती पूरी तरह बाढ़ से डूब चुके हैं। यह इलाका स्वर्ण रेखा नदी के तटीय इलाके पर बसा हुआ है। मुख्य सड़क की अगर बात करेंगे तो करीबन 8 फीट तक यहाँ पर पानी है। लोग तैर कर इस मुख्य सड़क को आर पार कर रहे हैं। करीबन 100 घर जो है इससे प्रभावित है, पूरी तरह फंसे हुए हैं। उस घरों तक अनाज पहुंचाने के लिए ट्यूब के द्वारा वहां पर नाव बनाए गए हैं और उसी नाव के माध्यम से ही लोगों को कुछ राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
और कल रात से देख रहे हैं कि पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है यहाँ पर ही, और काफ़ी लोगों को, बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ है जो छत के ऊपर रह के अपना रात गुजारे हैं। और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि सब छतें के ऊपर में भी है, इधर भी है, और घर घर में पानी पूरा घुसा हुआ है, जिसके चलते सारा लोग को बहुत तकलीफ है। पानी का तो भयावह स्थिति है। इससे बदतर रात में बहुत ज़्यादा कोई प्रशासन द्वारा कुछ हुआ भी नहीं। प्रशासन द्वारा होता है लाइट टूट कुछ का व्यवस्था नहीं किया गया था फर्स्ट का। सेकंड में कि पुलिस भी यहाँ को देख रेख करने वाला नहीं था। तो हम लोग आपस में जितने शक्ति हो रहा है हेल्प कर रहे हैं। रात को भी रात से अभी तक लगे हुए हैं। अभी सोच रहे हैं कि जो भी बाढ़ग्रस्त लोग है कुछ नाश्ता वास्ता लोग को गरीब को पहुँचा दिया जाए कि कुछ राहत मिले बाल बच्चे को। स्कूल से लेके रात को ये चूड़ा गुड़ बंटवाए, सबका घर पहुँचा, रात को ले जाके हम लोगों जो सबका घर में ले जाके प्लास्टिक में कर करके दिए हैं। इस ट्यूब से ले जाके डंडा में करके सब करके और पैर से ले जाके दिए हैं। तो लगातार जो बारिश के कारण जो स्थिति बनी हुई है काफी भयावह है, काफी लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है अभी तक प्रशासन, जिला प्रशासन उसे प्रशासन कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी जो लोगों की मांग है कि जो फंसे हुए जो लोग हैं, हो सकता है कि संभवतः कुछ लोग इस लगातार बारिश से अपने घर में फंसकर बीमार भी पड़े हो, तो इलाज के साथ साथ खाने पीने की जो व्यवस्था है उसकी भी मांग फंसे हुए लोग कर रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और मानसून के महीने में राजधानी रांची में हर तरफ पानी की मनमानी नजर आ रही है। एक तरफ जहां लोग जलजमाव से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे घर हैं जहां फर्श से ही पानी झरने की तरफ फूट रहा है। यह हाल है रांची के शाहदेव नगर के एक घर का, जहां फर्श से पानी निकलने से परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। सुबह से शाम तक पूरा परिवार पानी निकालने में जुटा रहता है। परिवार के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। के महीने में एक तरफ जहां आसमान से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ धरती से भी, जमीन से भी झरना फूट रहा है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के पंडरा के शाहदेव नगर में, जहां की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वहां जो निचले इलाकों में जो घर बने हैं, उन घरों से पानी, जमीन से पानी निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो जल स्तर है, वाटर लेवल काफी ऊपर आ चुका है, लिहाजा यहाँ जो घरों से ही झरना फूट रहा है। लोगों की नींद हराम है, घर में चलना मुश्किल है। परेशानी कितनी बढ़ी है आपकी? काफी परेशानी बढ़ी है। यानी दिन भर लगता है कि पानी साफ करते होता हो, गुजरता होगा। 48 घंटा से जी, पिछले 48 घंटा से परेशान है। तो परिवार के हर लोग साफ सफाई में ही जुटे हैं? हाँ जी, सब कोई, सब लोग। तो क्या हर साल मानसून में ऐसा ही होता है? हाँ, हर साल कम से कम 4 से 5 बार 5 बार ऐसा स्थिति होता है। ये हमेशा जो परेशानी होती है मानसून के महीने में, पूरा घर में कितने कमरे हैं? 5 कमरे। 5 कमरे हैं। 5 कमरे। हर कमरे में ऐसे ही पानी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि पानी जो है नीचे फूट रहा है? आपके पड़ोस में जो घर है वहां तो ऐसी बात नहीं है? हाँ, ऐसा है कि बगल में जो मेरा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, वो काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है, और इसी की वजह से पानी जो इसमें जम जाता है, उसी की वजह से पानी आता है। जो आप जितना भी पानी निकालते हैं कम नहीं होता है क्या? कम होता है, जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो कम हो जाता है, और कोशिश करते हैं मोटर वगैरह से भी निकालते हैं विशेष परिस्थिति में। एक वजह है कि बगल वाला जो प्लॉट खाली है वहाँ एक बड़ा गड्ढा है, पानी हमेशा मानसून में वहाँ जमा हो जाता है, और उसकी सफाई नहीं होने की वजह से वही पानी जो है रिस्क जमीन के नीचे से घर में फूटता है। हालांकि कोई शिकायत इन लोगों ने अभी तक नहीं की है, लेकिन मानसून के महीने में इस परिवार का जो है जो गुजारा है, हर दिन मुश्किलें सुबह उठने के बाद से ही शुरू हो जाती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पतरातू के बासल थाना क्षेत्र स्थित हरिहरपुर के नलकारी नदी में आई बाढ़ में कल 3 लोग कार के साथ बह गए थे, और आज सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम पतरातू पहुंचकर लापता लोगों की तलाश में जुट गई। 28 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 लोगों का शव बरामद किया है, और दोनों शवों की पहचान समीर सौरभ और डॉक्टर देवाशीष तिग्गा के रूप में की गई। वहीं एक लापता युवक की तलाश अब भी जारी है। 5 बजे से हमने ऑपरेशन को शुरू कर दिया था, और अभी तक सुबह से 2 डेड बॉडी अभी रिट्राइव हो गई हैं, और हमें जो सूचना मिली है लोकल प्रशासन द्वारा कि कुल 3 डेड बॉडी हो सकती हैं, तो एक ही और तलाश अभी जारी है, 2 मिल चुकी हैं। और आज सुबह में एनडीआरएफ आने के बाद 2 शव को पतरातू डैम से निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि अगले तीसरे शव की जो खोजबीन जो है एनडीआरएफ कर रही है,
उसे भी 1 घंटे के अंदर में शायद बरामद कर लिया जाएगा। सीधे बात कराते हैं प्रत्यक्षदर्शी से, क्या हुआ था उस दिन बताइए। 6-7 बजे के आसपास का समय था और ये लोग कुछ पिकनिक वगैरह मना रहे थे और एकाएक बारिश का समय था और एकाएक पानी आ जाने के कारण जो है ये नलकारी नदी में एकाएक पानी आ जाने के कारण जो है ये लोग 2 4 व्हीलर सहित ये लोग इसी नलकारी डैम में बह गए। 4 व्हीलर ही बहा था, 4 व्हीलर और आदमी सहित बह गए। और सुने कि 2 पहिया का भी बहा है। 2 पहिया वाहन का पुष्टि हुआ है, लेकिन वो 2 पहिया वाहन अभी तक मौजूद नहीं हुआ, नहीं प्राप्त नहीं हुआ है। 5 लोग बहे हैं, ये पुष्टि हुआ है। अभी 200 मिल गया है, 200 मिल चुका है। 200 शनिवार को मिला, 200 कल मिल चुका है। अभी 100 का खोजबीन जारी है। क्या नाम आपका है? हमका नाम सुरेश महतो हुआ, मुखिया पति हुए। अच्छा, तो आपने सुना अभी सुरेश महतो को ये बता रहे थे कि किस तरह से भयावह बाढ़ आई और 2 कार उसके साथ बह गई और लगभग 1 किलोमीटर दूर पतरातू डैम में वो कार पहुंच गई है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम जो है बॉडी लेकर के आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नलकारी नदी काफ़ी रौद्र रूप धारण कर चुकी थी। इसकी धारा इतनी तेज़ थी कि कार को सीधे बहा करके डैम तक लेके चली गई और इसे खोजने में बॉडी को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है एनडीआरएफ की टीम को। लेकिन फिलहाल सुकून की बात है कि एनडीआरएफ की टीम आने के बाद 200 को फिलहाल खोज लिया गया है, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब खबर गिरिडीह से, जहां पीडीएस दुकान संचालक पर दूसरे समुदाय की महिला से छेड़खानी का आरोप लगा। जमुआ प्रखंड के लताकी की ये पूरी घटना है। आरोपी का नाम इरफान आलम है और आरोप है कि उसने हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू समुदाय में उबाल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से पंचनामा भी तैयार किया गया, लेकिन सजा मानने से उसने इनकार कर दिया और मौके से फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उसे बीजेपी का सदस्य मानने से इनकार किया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इरफान आलम भाजपा का नेता तो छोड़ दीजिए और भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं। आपके द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रहा है कि वो अपने गाड़ी में बोर्ड लगाकर चलते हैं, हम तुरंत अभी वहाँ के मंडल अध्यक्ष से हम बात करेंगे और उन पर जो पार्टी के द्वारा जो हमारे बोर्ड लगा के चल रहे हैं, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और दोनों पक्ष को बीच में हम लोग बुलाए और सारे समुदाय के भी सारे पंच लोग भी थे और हम लोग इस मुद्दे पर गए, लेकिन स्पष्ट रूप से पता चला कि अभद्र व्यवहार होने के कारण उनके साथ महिला के साथ हुई। इसके संबंध में हम लोग बैठे, वो अपने पंच के द्वारा पावरनामा का भी दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए भी। इसके बीच में हम सभी पंच लोग 5-5 जन चुन के नोमिनेट हुए, जिनके चलते जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक द्वितीय पक्ष यहाँ से बिना मेरे इजाज़त से यहाँ से चले गए। जब हम लोग कुछ फैसला के मुद्दे पर हम लोग पहुँचे तब तो पता चला कि व्यक्ति बिना अनुमति। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के लताकी पंचायत में KGN PDS जो दुकान है, वहाँ पर इसके संचालक इरफान आलम के द्वारा जो बताया जाता है वो तथाकथित रूप से भाजपा के नेता भी हैं, उनके द्वारा एक दूसरे समुदाय के महिला के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद अभी माहौल लताकी पंचायत में 2 समुदायों के बीच आकर ठना हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोपी पर FIR जमुआ थाना में दर्ज करा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के पहले आपसी सहमति से खाप पंचायत के माध्यम से इस मामले को सुलटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बता दें जिला परिषद के सदस्य संजय हाजरा की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में दोनों पक्षों की तरफ से एक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें पूरे पंचायत के लोग शामिल हुए। और आपको बता दें इसमें पंचनामा भी तैयार हुआ और इस पंचनामे में दोनों पक्षों ने यानी आरोपी पक्ष और पीड़िता पक्ष ने इसमें सहमति से सिग्नेचर किया और हस्ताक्षर किया और बताया कि पंचगणों का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और इस मीटिंग के दौरान आरोपी इरफान आलम ने अपने जुर्म को कबूला, जिसके बाद पंचगणों ने यह फैसला सुनाया कि यह 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक लगाए। हालांकि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए वहां से फरार हो गया और सीधे कहा कि आप पंचायत लोगों को जो करना है कर लीजिए, हम नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों को जो करना है करिए।
तो पहले उन्होंने पंचनामे में साइन किया कि पंचगणों का जो फैसला होगा हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हैं और इस प्रकार मामला अब ये दो समुदाय के बीच का बन गया है और कभी भी यहाँ पे आपसी संघर्ष होने की भी संभावना है। इसी मुद्दे पर चूंकि बताया जा रहा है कि वो भाजपा का नेता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो महामंत्री बताया जा रहा है, वो गाड़ी पर बोर्ड लगा के भी घूमता है। इसी मामले पर जब मैंने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे से बात किया तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह नेता तो दूर की बात है, वह पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अगर वह किसी प्रकार का बोर्ड लगा के घूमता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।